कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स विच आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये आपस में इनको क्या रखा हमने? पैरेलल, ठीक है। इस पे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि पॉजिटिव है, इस पे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि क्या है सर? नेगेटिव, मतलब प्लस सिग्मा, और इस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। और आपको ये चीज़ भी मालूम है सर, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। मान लीजिए वो ई नॉट है। नॉट का मतलब आपके पास ये है कि वैक्यूम में हमने रखा है यहाँ पे। वैक्यूम के माने वायर देयर इज नो मैटर, मैटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? अब ई नॉट का वैल्यू भी आपको मालूम है किसके बराबर होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ टू मेटल प्लेट जब हमने रखा था इससे पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, दो मेटल प्लेट्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोला था दो मेटल प्लेट्स जब होगा उनके बीच में जो ये पॉइंट ए मैंने रखा था, यहाँ पे जो फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। आउटसाइड आपके पास फील्ड कितना होता है सर? 0 होता है, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है सर? ए, और इन प्लेट्स के दरमियान मान लीजिए डिस्टेंस है वो है डी, ठीक है। बात आई समझ? पढ़ाई करो, बात ही नहीं करना। ये मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, डिस्टेंस इनके दरमियान डी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। वी आर सपोज टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडेंसर और कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटी मीन्स चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, कल डिस्कस किया था, जिसको हम क्या कहते हैं सर? कैपेसिटेंस। और ये भी आपको मालूम है कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू चार्ज, है ना। Q इज इक्वल सी वी, सी इज इक्वल क्यू बाई वी के बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको अगर लिखूँ सी नॉट, सी नॉट का मतलब इन वैक्यूम, सी नॉट का मतलब क्या होता है? इन वैक्यूम, वो कितना होगा? ये चीज़ डिस्कस। तो मुझे कहीं ना कहीं चार्ज पता होनी चाहिए। चार्ज तो मुझे मालूम होगा क्योंकि सिग्मा पता है, तो चार्ज भी, इट्स चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज मालूम है। अब मुझे क्या निकालना है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स कि आपके पास वोल्टेज जो होगी इसके अक्रॉस वो कितनी हमारे पास होगी। तो पहले कुछ चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, ऐसे लिखेंगे कंसिडर, ये चीज़ आपको वहाँ बोर्ड में भी लिखनी है। कंसिडर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consisting of two metal plates, each of area of cross section कितना हमने रखा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, and carrying a charge, कितना चार्ज है इन पे सर? प्लस माइनस क्यू, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D units as shown। as shown मतलब जो भी चीज़ अब है वो कहाँ पे? फिगर में, मतलब डायग्राम में आपके पास है, ठीक है। आई बात समझ? अच्छा, आपको ये चीज़ भी पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद अगर आपको होगा, इट्स इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। याद है? ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया, अगर एक ही डायमेंशन है किसके बराबर होगा? डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे बोलो एक्चुअली ये किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू जो आपके पास पोटेंशियल होता है, इट इज़ द पोटेंशियल, और नीचे क्या आपके पास है? लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस किस रीजन में आपके पास होगा? अब ध्यान रखो इधर, ओ मैडम, हाउस ध्यान।
अब आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना है हमारे पास यहाँ पे V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, पोटेंशियल कितना हमारे पास है सर V, और डिस्टेंस कितनी इनके दरमियान सर है D। सो E नॉट का वैल्यू किसके बराबर आएगा V अपॉन D के बराबर। अब मुझे बोलो यहाँ पे V का वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, दैट इज E नॉट इंटू D के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे V का वैल्यू किसके बराबर है, E नॉट का वैल्यू क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D के बराबर आएगा। V का वैल्यू जो आने वाला है सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे D है। ये तो हमारा किसका वैल्यू निकला, V का निकला ना, अब वही तो हमें ढूंढना था ना सर। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर वो किसके बराबर आएगा, Q बाई V, वो आएगा Q बाई V। V का वैल्यू कितना है सर, Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना सर, यही है ना सर। Q और Q क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो C नॉट का वैल्यू जो आपके पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर आएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द प्लेट्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। जब इन प्लेट्स को आप किस में रखोगे सर, वैक्यूम में रखोगे, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पे हमने बताया जो कैपेसिटेंस आपके पास है वो चार्ज बाई पोटेंशियल होता है, बट नेवर इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड नेवर इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सर ये इनका जो रेशो है ना ये कांस्टेंट रहता है। कैसे, अगर आप देखोगे ना ये जो C नॉट है ना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे A पे, है ना सर, और ये C नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है सर, D के। अगर आप देखोगे व्हाट इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। What is D? Distance between the plates. It is geometrical parameter. So it only depends upon the geometry of a capacitor. Remember that. C जो आपके पास है capacitance, it only depends on किस पे सर, geometry of a capacitor. कैपेसिटर की ज्योमेट्री क्या है उसी पे डिपेंड करता है, नेवर ऑन द चार्ज, नेवर ऑन द पोटेंशियल। ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल, किस पे डिपेंड करता है, इसकी ज्योमेट्री पे। सो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करोगे सर, इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस, इट विल इंक्रीज, यस। अच्छा, इफ वी इंक्रीज व्हाट, डी द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इट विल डिक्रीज। लेकिन मसला है ना, आप कितनी ही यहाँ पे इंक्रीज करोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कुछ बोर्ड नहीं, मेटल प्लेट आपके पास डिवाइस होगी, लेट सपोज मोबाइल फ़ोन, इसमें एनर्जी स्टोर करनी है ना, तो चार्ज भी स्टोर करना है, तो उसमें आपके पास क्या चाहिए यहाँ पे, कैपेसिटर। आप उसको तो बोर्ड कैपेसिटर आज लगे, इतना बड़ा तो नहीं होगा ना। सो अगर आप देखोगे इसका कैपेसिटर, मैं भूल गया आज लाना, मैंने बताया था कल आपको, वरना मैं दिखा दूंगा। तो इसका कैपेसिटर की अगर आप देखोगे ना, इट्स लाइक दैट, इतना छोटा होता है, इतना सी, इसके डायमेंशंस कितने होंगे, इससे भी छोटा होता है। सो सर वहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं आप, बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने तो बोला डायमेंशंस पे डिपेंड करता है ना। मेरा कहने का गर्ज ये है, अब मैं डायमेंशंस को भी उतना नहीं बढ़ा सकता, रिस्ट्रिक्शन आई ना, डायमेंशन को आप बढ़ा नहीं सकते उतना, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप डायमेंशन को बढ़ा दोगे एक्सपेंसिव बनेगा, कॉस्टलियर बनेगा, और ये बल्कियर बनेगा। तो मुझे क्या करना है, एक तो एनर्जी को भी स्टोर करना है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे यहाँ पे डायमेंशंस को भी क्या रखना है, फिक्स्ड रखना पड़ेगा। उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं सर, सो समवन विल टेल मी आउट ऑफ यू कि क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक। हसीबा, डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इर्तिजा कादरी, हाँ तौफीक साहब, डाई इलेक्ट्रिक का था ना, हाँ मैडम जी, पता नहीं है कि HUMVS क्या है, भूसमुती सुना डाई इलेक्ट्रिक, अच्छा सुना है, तो सुनो आज के बाद याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक इट इज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होता है, कौन सा इंसुलेटर, क्या खास कोई इंसुलेटर है, यस,
इट इज अ खास टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पास ऑन करता है, लेकिन खुद कंडक्शन नहीं दिखाता है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव, जिस तरह अभी आपने देखा प्लस और माइनस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बीच में मैंने लेट सपोज एयर रखा, एयर इज एन इंसुलेटर, यस। क्या एयर कंडक्शन दिखाता है? क्या एयर कंडक्शन दिखाता है? अरे नहीं, मत ना दिखाता है, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से यहां की तरफ जाते हैं, है ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते हैं पॉजिटिव से कहां की तरफ, नेगेटिव। सो इट मींस जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, ये मेटल 2 प्लेट्स है, इनके बीच में आपने एयर रखा, ये एयर है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, स्टिल आपके पास यहाँ फील्ड लाइंस एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जाएगी, लेकिन ये जो एयर है ना, ये कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट। सो इस टाइप के आपके पास जो मटेरियल्स है, इनको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। सो व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? ए डाइलेक्ट्रिक is an insulator which passes electric effects without conducting itself। खुद कंडक्शन नहीं दिखाते, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दी, वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक है, शाबाश। इस तरह और एक एग्जाम्पल है, एयर, इट्स आल्सो डाइलेक्ट्रिक, कोई भी लो। मिका, इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर यहाँ उठा लो, वो आपके पास होगा, ठीक है। आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन? लेकिन मसला ये है, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो किसी हद तक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को पास करता है, खुद कंडक्शन नहीं दिखाता है, मतलब इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं आता है, मतलब जैसा था इसका नेचर वैसा ही रहने वाला है, इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर। लेकिन एक स्ट्रेंथ आती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बर्दाश्त या पोटेंशियल डिफरेंस को बर्दाश्त कर सकता है। दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड, वी कॉल दैट एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको? So what is a dielectric strength? It is a maximum potential difference. Sorry, electric field, dielectric strength. So what is dielectric strength? It is the maximum electric field that a dielectric can withstand without breakdown। What do you mean by this? Without breakdown? Without breakdown का मतलब ये है कि ये प्योर इंसुलेटर रहेगा तब तक, है ना सर। जैसे इसकी प्रॉपर्टी वैसी, लाइकवाइज ईयर, एग्जाम्पल ईयर की अगर आप देखोगे, आई थिंक हाउ मच, पूरा याद नहीं है मुझे, चेक करना। इट्स आई थिंक 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हो, और क्योंकि यूनिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक। आई बात समझ। अच्छा, एक डाइलेक्ट्रिक एक खासियत होती है, अगर आपको याद होगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, याद है आपको डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? और आपको तो मालूम है बहुत सारों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का बता सकते हो? K फॉर H2O। इसका दूसरा नाम क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? हसीबा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम बोलो। क्या हुआ?
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नो। डाइलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा नाम बोलो। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव, याद पे वो रिलेटिव परमिटिविटी इसको कहते हैं। और कितना है इसका? अरे पानी का कितना है? 81। ये बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, सोल्यूशन में मैंने डिस्कस किया था, है ना, वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास दो किस्म के हैं। डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के हैं, मतलब दो टाइप्स के हैं। क्या क्या? ये कल डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में। एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये क्या होते हैं आने वाले वक्त में देखेंगे। आज तो मैं थक गया। मुस्कान जी